नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर आज भी हमारे मार्केट में भारी भरकम बिकवाली देखने को मिल रही है। तो गिरावट के पीछे रीजंस क्या क्या है उसको चेक करेंगे। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो मॉर्निंग आवर्स में आज के दिन में आया उसको चेक करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या निकल कर आ रहे हैं, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में अच्छी खासी पिटाई क्यों हो रही है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए सबसे पहला चीज है, आज मॉर्निंग आवर्स में ट्रम्प की तरफ से फिर से यहां पर धमकी आ चुका है। उन्होंने धमकी दिया है फिर से ट्रेड डील को लेकर के, एंड ये बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। इस बार क्या है, तो इंडिया शुड नॉट बी डंपिंग राइस, राइस को लेकर के धमकी दिया। ट्रम्प वांट्स ऑफ फ्रेश टैरिफ ऑन एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स, देख सकते हैं। तो यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प वांट ऑफ न्यू टैरिफ ऑन फार्म इंपोर्ट्स इंक्लूडिंग इंडियन राइस। Other farmers complained of dumping and falling prices, unveiling $12 billion in fresh support for US एग्रीकल्चर। ये अपडेट देखिए आज मॉर्निंग आवर्स में अपडेट आ रहा है। तो ट्रम्प की तरफ से फिर से धमकी यहाँ पर आया, एंड फिर से ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड खासकर इंडिया के लिए चीज बहुत बढ़कर आ रहा है। इन सभी चीजों का आप चेक कर सकते हैं जो पूरा डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है। कैनेडियन फर्टिलाइजर को लेकर के भी है, एंड खासकर इंडिया को लेकर के उन्होंने कहा है, राइस को लेकर के। तो ये चीज चिंता का विषय है। इस कारण से ही मार्केट में आज थोड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है, पहला रीजन। दूसरा है एक्सपायरी मूव देखने को मिल रहा है। तो जैसा पोजीशन रहेगा वैसा मूव आपको देखने को मिल सकता है। देखिएगा तो आज देखिए फिर से 150 पॉइंट का गिरावट ऑलरेडी हो चुका है। जबरदस्त बिकवाली हमारे बाजार में देखने को मिल रही है। लेकिन बताना चाहूंगा हम लोग बिल्कुल अपने सपोर्ट के करीब पहुंच जा रहे हैं। 25,650 बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है, ये आसानी से टूटेगा नहीं। हो सकता है फिर यहां से आपको रिकवरी तुरंत में यहां पर से देखने को मिल जाए। तो सपोर्ट के करीब में है, एक्सपायरी मूव है, हो सकता है अच्छा खासा डिप हो 25,650 से 25,700 की रेंज में पहुंचे, वहां से फिर रिकवरी स्टार्ट हो सकता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, सपोर्ट के करीब हम लोग पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल सेंटीमेंट को अगर चेक करेंगे तो ग्लोबल सेंटीमेंट यूएस मार्केट को चेक करेंगे, कल का क्लोजिंग कैसा था, तो बिकवाली के साथ ही क्लोजिंग हुआ था। बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बिकवाली तो हुआ ही था। और साथ साथ विक्स में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। फ्यूचर्स को करंटली चेक करेंगे तो फ्यूचर्स में ऐसा कुछ यहाँ पर अभी नजर नहीं आ रहा है। देख सकते हैं मिला जुला सा संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे कमोडिटी मार्केट में, तो कमोडिटी मार्केट में भी मिला जुला संकेत है। अच्छी चीज़ क्या है कि क्रूड में हल्की सी गिरावट देखने को मिला, कल के दिन में 2% ही गिर चुका, तो क्रूड में गिरावट हो रही है, ये चीज़ यहाँ पर अच्छा है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक और अपडेट है जहाँ पर बताया जा रहा है कि यूक्रेन अलाइज सेज एफर्ट टू एंड रशिया वॉर एट क्रिटिकल मोमेंट में। तो क्रिटिकल मोमेंट में इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, जब सब कुछ होने के बाद हम लोगों को पता चलता है। तो यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रही है, उसको खत्म करने की बात हो रही है। लेकिन देखिए अभी रशिया की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रहा है कि क्या वो करने वाले हैं, ये चीज़ है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे तो डॉलर, ये इंडियन रुपए जो रहता है डॉलर के सामने फिर से हम लोग कमजोर है। आज के दिन में चेक कीजिएगा तो 90.157 है। आज भी अच्छी मजबूती कमजोरी देखने को मिल रही है रुपए में, ये चीज़ थोड़ा सा दिक्कत है। और ये माना जा रहा है कि रुपए जो रहता है इट में स्लिप बियॉन्ड 90 इफ यूएस ट्रेड डील नॉट सील। अगर यूएस ट्रेड डील नहीं होता है तो ये और ऊपर ब्रेकआउट ले सकता है। अगर ब्रेकआउट हुआ तो हम लोगों को पता है एफआई फिर हमारे मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। बताया जा रहा है कि रीसेंट डिप्रिसिएशन द रुपी ड्रिवन बाय वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट एंड वीक इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इज एक्सपेक्टेड टू परसिस्ट विद इकोनॉमिस्ट कॉशनिंग दैट करेंसी कुड फॉल बियॉन्ड 90 पर डॉलर इन कमिंग मंथ इफ इंडिया एंड यूएस फेल टू सिक्योर प्रोटेक्ट। अगर डील नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर और ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये चिंता का विषय है। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग को पता है कि यहाँ पर एफआई हमारे मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, उनको रिटर्न्स नहीं आएगा ये। और साथ साथ ये ट्रेड डील को लेकर के बैठक कब होगी, तो 10 दिसंबर से 12 दिसंबर यहाँ पर मीटिंग होगी, यानी कि 10, 11 और 12, यानी कल से मीटिंग स्टार्ट होगा। और वहां से क्या निकल कर आएगा बहुत कुछ मैटर करने वाला, बिकॉज यूएस टीम यहाँ पर विजिट करने वाली है, इंडिया आने वाली है। तो यहाँ पर ये 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और देख सकते हैं एफआई कल भी यहाँ पर बेच गए, तो एफआई का कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये तब तक रहेगा जब तक रुपए में कमजोरी रहेगी, तब तक देख सकते हैं। तो अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक अच्छी खबर बीच में आ रही है जहां पर बता रही है कि आरबीआई प्लान कर रही है लॉन्ग टर्म यूएसडी रुपी स्वैप ऑक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लिक्विडिटी यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। और ये कब होगा, तो 16 दिसंबर को ये होने वाला है। तो 16 दिसंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर हो सकता है रुपए में थोड़ा सा यहाँ पर जो अभी इतना ब्रेकआउट हो रहा है हो सकता है इसी जगह पे रुक जाए। तो 16 दिसंबर भी ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। नेक्स्ट है मिड कैप एंड स्मॉल कैप शेयर्स में गिरावट क्यों हो रही है, तो उसके पीछे देखिए बहुत सारे यहाँ पर रीजन है। एक तो है कि जब पूरा ही मार्केट गिरेगा तो ये कैसे बचेंगे, लेकिन यहाँ पर एक रीजन सामने अभी आ रहा है, वो है देख सकते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी को लेकर के। एमटीएफ में यहाँ पर बहुत लोग जो मार्जिन में लेकर के सौदा बुक करते हैं वो यहाँ पर प्रॉब्लम में आ रहे हैं। यहाँ पर होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास 10,000 ही पैसा है और मैं क्या करूँगा, मैं इससे 4 गुना मान लीजिए मैं पैसा
ब्रोकर से ले सकता हूँ, देख सकते हैं। सो लेटिंग अप ये लेवरेज टू 4x टू 5x का पेमेंट करते हैं एंड पोजीशन का आप उठा लेते हैं। अभी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि सबका पोजीशन बिकॉज एक तरफा नीचे गिर रहा है, तो ये एमटीएफ जो रहता है वो हिट कर जा रहा है, और आपको क्या करना है, पैसा आपको इन्फ्यूज करना पड़ेगा, पैसा मार्केट में, और आपको खुद से फिर डालना पड़ेगा, बिकॉज ब्रोकर से आपने लिया है, वो पैसा आपको देना पड़ेगा। अब जब पैसा अगर रहता तो फिर आप क्यों लेते ब्रोकर से, ये सोचने वाली बात है। अब पैसा ही नहीं है तो क्या हो रहा है, सबका पोजीशन धीरे धीरे कटता चला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एमटीएफ भी एक रीजन बन रहा है। सो ये आप छोटा पैसा पे करते हैं, मान लीजिए 20 से 25% किसी भी सौदे का, और रेस्ट क्या कौन पे करता है, तो ब्रोकर पे करता है। अभी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि आपको जब मार्केट गिरता चला जा रहा है तो सबका पोजीशन हिट कर रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पर रीजन भी बन रहा है, जिस कारण से कैश मार्केट के स्टॉक मिड कैप एंड स्मॉल कैप में गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये बहुत बड़ा रीजन बन रहा है मिड कैप एंड स्मॉल कैप में गिरावट का। साथ साथ आईपीओ मार्केट हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, आईपीओ मार्केट भी एक रीजन बन रहा है। आईपीओ मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी है, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रिटर्न यहाँ पर आ रहा है, इस कारण से आईपीओ मार्केट में पैसा जा रहा है, और साथ साथ एफआई भी, डीआई भी, सब कुछ यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, ये भी एक रीजन बन रहा है। उसके अलावा कमोडिटी मार्केट, क्रिप्टो मार्केट एंड मैच, ये सभी रीजंस, ये सभी जगह लिक्विडिटी हो रहा है, शेयर मार्केट में लोगों को सिर्फ नुकसान हो रहा है, इसलिए सभी यहाँ पर दूर, यहाँ पर से जा रहे थे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये सभी रीजंस को हम लोगों ने पकड़ लिया है। साथ साथ यहाँ पर आज से एफओएमसी की यहाँ पर बैठक हो रही है, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट डिसीजन को लेकर के यहाँ पर अपडेट आने वाला है। कब, तो यहाँ पर देखिए 11 दिसंबर को आएगा, मीटिंग आज से स्टार्ट होगा, एंड साथ साथ क्रूड का भी डेटा यहाँ पर रिलीज होने वाला है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, किस कारण से गिरावट हम लोगों ने चेक कर लिया। तो कंप्लीट अपडेट, आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।